भाभी बिस्तर के सिरहाने बैठी हैं। उन्होंने न सिर्फ उसकी जुड़वा बहनों की शादी उससे कराने का वादा किया, बल्कि यह भी कहा कि जब उसके अलग माता पिता वाले बड़े भाई का निधन होगा तो वह न केवल बड़े भाई की संपत्ति विरासत में ले सकता है, बल्कि भाभी के भविष्य के जीवन को भी, क्योंकि भाभी को बड़े भाई ने छीन लिया था। शादी से एक दिन पहले बड़े भाई अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। चाचा उठे। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक सुंदर छवि पहले ही अंदर आ चुकी थी। श्रिम्प, जल्दी जागो भाभी, आप कमरे में भाई की देखभाल नहीं कर रही, कैसे बाहर आ गईं? मैं यहाँ आ गया हूँ छोटे भाई, सो मत जाओ। भाभी तुम्हें कुछ जरूरी बात बताने आई हैं। श्रिम्प, क्या तुम शादी करना चाहते हो? किससे शादी? भाभी, हमारे घर की हालत में शादी करना धोखा नहीं होगा क्या? और फिर मैं भूखा हूँ, शरीर में ताकत नहीं है, घर भी पूरा नहीं कर सकता, शादी करके क्या फायदा? परिवार का मान रखते हुए भाभी, आपसे विनती है, आप शादी कर लीजिए। ये मेरी 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें, इस साल सिर्फ 18 की हुई हैं और मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं। जुड़वा बहनें, आपकी बहनें सच में हैं। भाभी, आप मुझे धोखा नहीं दे सकती। ऐसी बातों में मैं कैसे झूठ बोल सकती हूँ? सच कहूँ तो मेरे मायके में अब खाने के भी लाले हैं और वे उन्हें कोठे पर बेचने की सोच रहे हैं। मैं अपनी बहनों का अपमान होते नहीं देख सकती। अगर आप शादी कर लें तो भाभी आपको कोई भी बात मानने को तैयार है। भाभी, मेरे भाई में अभी एक सांस बाकी है, भले ही वह मेरे सगे भाई नहीं है, पर यह भी काफी मुश्किल है। मैं तो बस तुम्हारे भाई द्वारा लाई गई हूँ और हम पति पत्नी भी नहीं हैं। और तुम्हारे भाई शायद आज का दिन नहीं देख पाएंगे। जैसे तुम और झींगा आओ, मुझे भाई को कुछ बातें कहनी है। तुम्हें कोई आखिरी बात कहनी हो तो मैं सुन रही हूँ। छोटे भाई, मेरी और भाभी की शादी औपचारिक नहीं हुई है, पर एक शर्त है, सहयोग के बाद सारी संपत्ति तुम्हारी होगी, लेकिन भाभी का ख्याल रखना होगा। उसे भी जल्दी भूख से मरने दो ताकि जल्दी से नीचे आकर मुझसे मिले। यह मेरी सस्ती चाल है। बड़े भाई सच में 10 गांवों में मशहूर हैं। बड़े भाई, आपने क्या कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना, जरा जोर से बोलिए। मैंने कहा कि आपकी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में अकेले रहना कठिन है। बड़े भाई, चिंता मत करो, मैं भाभी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाभी को मुझे सौंप दो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा और हमारी पुरानी झांग परिवार की वंशवृद्धि करूंगा। हाँ, आप बड़े भाई अब कुछ मत कहो, मैं सब समझता हूँ। वानरू अब मेरी पत्नी होगी। युद्ध के इस समय में कई अमीर महिलाएं पति की मृत्यु के बाद पुनः विवाह को मजबूर होती हैं। अविवाहित लीन वानरू दीवार के कोने में सिमटी है और उसका शरीर कांप रहा है। दाशान अच्छा नहीं था, पर वह उसकी एकमात्र सहारा था। अब वह सहारा नहीं रहा तो वह कैसे जीवित रहेगी? भाभी, मृत व्यक्ति लौट नहीं सकता। कृपया धैर्य रखें, आप निश्चिंत रहें। आप और बड़े भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। मैं बड़े भाई की इच्छा के अनुसार आपसे शादी करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा, ताकि हमारे पुराने वांग परिवार का वंश आगे बढ़े और आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आज रात बड़े भाई को दफनाकर शांति से विदा कर दें। फिर श्रिम्प ने मुश्किल से बड़े भाई को तैयार पुराने दरवाजे के पैनल पर रखा और घर के बाहर खींच लिया। भैया, मैं आपके साथ भले ही ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन आपने अपनी अंतिम समय में मुझे घर और पत्नी दी। मैं इसका बदला नहीं चुका सकता, बस आपकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमारे वांग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। झींगा को लेकर पुराना दरवाजा खींचते हुए घर लौट आए। इस समय वानरू ने मन संभाल लिया है और रसोई में जंगली सब्जियां और पेड़ की छाल नरम कर पका रही है। यह 2 लोगों का आज का भोजन है। झींगा चावल तैयार है, थोड़ा गर्म कर लो, फिर कमरे में आकर खा लो।